बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मेरे पास है AC750 डुअल बैंड वाईफाई रिपीटर टेंडा का। तो इसका मॉडल नंबर है A15। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे लैपटॉप से और मोबाइल से कैसे इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और अपने वाईफाई की रेंज को कैसे आप एक्सटेंड कर सकते हैं और अपना वाईफाई कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो देखें, जब हम बॉक्स ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें ये वाली एक्सटेंडर नज़र आता है। इसमें देखें तो ये सामने इसके टेंडा लिखा हुआ है और इसके दो एंटीने हैं, एक राइट साइड पर है और एक लेफ़्ट साइड पर है। स्क्रीन पे देखें तो ये इस पर सिस्टर सिग्नल है, WPS है, पावर है, इसकी लाइटें हैं और ये एक डिज़ाइन भी बना हुआ है कर्व का, ऐसे वेव्स जैसे। इसके नीचे देखें तो लैन पोर्ट है और साथ ही रीसेट का बटन है। और कोई बटन देख लेते हैं। साइडों पे इसके सुराख दिए गए हैं ताकि ये ज़्यादा हीट अप ना हो, ताकि इसको कूलिंग मिलती रहे, इसको हवा लगती रहे। अच्छा जी, उसके बाद इसमें दो ब्रोशर है, क्विक इंस्टॉलेशन गाइड है। इसमें कोई इतनी ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी होती, लेकिन इसमें यह है कि मेन जो काम की चीज़ है इसमें वो है कि इसमें इसका IP लिखा हुआ है 192.168.0.254। इसको अब साइड पर रख देते हैं। साइड पर रख देने के बाद अब इसको कर लेते हैं ऑन। जैसे ही ऑन करेंगे फौरी लाइट एक बार जलेगी और फिर बंद हो जाएगी। कुछ ही सेकंड बाद ये वाली लाइट जो है वो दोबारा ब्लिंक करने लगेगी और ब्लिंक करने के बाद कुछ सेकंड बाद ये दोबारा जो है वो स्टेबल हो जाएगी। ये देखें, अब ये स्टेबल हो गई है। अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। लैपटॉप की स्क्रीन पे देखें, हमें शो हो जाएंगे हमारे पास वाईफाई कौन कौन से अवेलेबल है। देखिए जी, आगे हम स्क्रीन पे ये वाईफाई के ऊपर क्लिक करें तो ये जो भी अवेलेबल वाईफाई हैं वो यहाँ शो हो रहे हैं। भाई, जो डिफ़ॉल्ट इसका IP होता है वो टेंडा_EXI मतलब एक्सटेंडर के नाम से शो हो रहा होता है। इसके ऊपर हमने क्लिक कर लेना है, मतलब इसको यहाँ से कनेक्ट कर लेना है। जब आप कनेक्ट कर लेंगे तो नेटवर्किंग एंड शेयरिंग सेंटर में जाके देखेंगे तो ये टेंडा_EXT के साथ कनेक्ट हो गया नेटवर्क हमारा। अब ये देखें टेंडा_EXT के साथ कनेक्ट है। अब इसका स्टेटस चेक कर लें। स्टेटस में देखते हैं तो हमें DHCP के थ्रू IP असाइन हो गया। अब हम जाएंगे ब्राउज़र पर। ब्राउज़र पर जाके हमने टाइप करना है 192.168.0.254। जैसे इसको टाइप करके इंटर करेंगे तो ये हमारे पास सबसे पहले पासवर्ड की विंडो आ जाएगी। यहाँ आपने अपना कोई भी पासवर्ड रख लें। पासवर्ड रखने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जितने भी वाईफाई हैं वो आपकी रेंज में या एक्सटेंडर को जो मिल रहे हैं वो सिग्नल स्ट्रेंथ वाइज जो है वो शो हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ आपके लिए कनेक्ट करना है यहाँ ये वाला व्यूइंग वाला। इसके ऊपर टिक लगा दिया तो ये इसका नाम आ गया। यहाँ से आप इसका डिफ़ॉल्ट नाम रखना चाहें डिफ़ॉल्ट नाम भी चलने दें। अदरवाइज़ अगर आप ख़ुद से इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो ख़ुद से नाम भी रख सकते हैं आप। इसमें दो वाईफाई बनेंगे, एक 2.4 और एक बनेगा 5 गीगाहर्ट्ज़ के लिए। तो ये नाम रख दिया। नाम रखने के बाद हम इसको एक्सटेंड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसको एक्सटेंड पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो एक्सटेंडर है वो रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो देखें कि लाइट अब इसकी पावर की है और ये जब रीस्टार्ट होगा तो दोनों लाइटें ये और इसकी ऑन ऑफ हो जाएंगी। जैसे ही हमारा एक्सटेंडर रीस्टार्ट हो जाएगा, मतलब इसके साथ ये व्यूइंग के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ ये एक्सटेंडर की जो ये आइकन घूम रहा है इसके साथ ही यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा सक्सेसफुली का एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, अपेयर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखिए सेटअप अब एक्सटेंड जहाँ लिखा हुआ है यहाँ एक्सटेंड सक्सेसफुली आ गया है। किसके साथ हुआ एक्सटेंड? SSI टेक्लॉजिक तारिक ये 5G आ गया है EXT। ठीक है, नीचे इसके लाइट के इंडिकेशन है। प्रॉपर जो लाइट होगी वो ब्लू होगी इसकी और रेड है, ऑफ है। तो अब हम इसका चेक कर लेते हैं कि किसके साथ कनेक्ट है।
अभी तो देखें किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं है। इसके साथ हमने कनेक्ट करना है टेक्लॉजिक तारिक के साथ। टेक्लॉजिक तारिक के ऊपर हमने क्लिक कर लेना है। तो ये कुछ ही सेकंड में इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन के साथ खुद ही आईपी वगैरह इसको असाइन हो जाएंगे अगर आपके पहले वाले नेटवर्क में DHCP इनेबल है, अदरवाइज़ आपको इसमें मैनुअल आईपी देना पड़ेगा। तो अब हम इसको CMD से भी चेक कर लेते हैं कि इसमें नेट चल रहा है या नहीं चल रहा। तो पिंग CMD ओपन करके पिंग 8.8.8 को पिंग लगा के चेक कर लेते हैं। तो देखें कि इंटरनेट हमारा वर्किंग कर रहा है। अब हम जाते हैं ब्राउज़र पर और ब्राउज़र पर भी कोई नेट चला के देख लेते हैं। ये देखें जी नेट हमारा चल गया है। अब मैं आपको दूसरा मेथड आपको बताता हूँ कि आप अपने मोबाइल के साथ कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम रीसेट कर लेते हैं। रीसेट से ये होगा कि फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। आफ्टर रीसेट ये जो एक्सटेंडर है रीस्टार्ट होगा और अब हम जाएंगे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देखिए तीनों लाइटें ब्लिंक हुई हैं और अब हमारा टेंडा जो है वो उस पर डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर आ गया है। अब अगर हम मोबाइल पे जाके देखें, यह हम मोबाइल की स्क्रीन पे आ गए हैं। अब सेटिंग्स में सेटिंग्स आपने सबसे पहले ओपन कर लेनी है। वाईफाई में ये देखें टेंडा_ext के नाम से बाय डिफ़ॉल्ट हमें शो होता है। तो इसके ऊपर हमने इसको कनेक्ट कर लेना है। ज्वाइन दिस नेटवर्क के ऊपर आपने टैप कर लेना है। अब ये देखें एक ऑप्शन आएगी कि इसको आपने डेक्लाइन कर लेना है। डेक्लाइन के ऊपर आपने टैप कर लेना है और अब आप जाएंगे ब्राउज़र पर। या उससे पहले देख लें कि हमारा वाईफाई किससे कनेक्ट है। ये देखें कि टेंडा_ext के साथ कनेक्ट है। अब हम जाएंगे ब्राउज़र पर। ब्राउज़र में हमने टाइप करना है 192.168.0.254। जैसे हमारे लैपटॉप पे स्क्रीन आ रही थी वैसे ही वही चीज़ें जो हैं वो यहाँ मोबाइल पे शो हो जाएंगी आपको। इसी तरह आपने जैसे पहले पासवर्ड रखा था आप नया को पासवर्ड रख लें और जितने भी वाईफाई हैं वो यहाँ शो हो जाएंगे। यहाँ पहले मैंने वीविंग के साथ किया था तो अब भी वीविंग के साथ ही मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। डिफ़ॉल्ट इसका नाम जाने देता हूँ, यही वीविंग_ext और एक्सटेंड के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप एक्सटेंड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो वाईफाई जो एक्सटेंडर है वो दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगा जैसे पहले हुआ था। तो ये देखें कि आ गया है नोटिफिकेशन के एक्सटेंडेड सक्सेसफुली। अब हमने इसको वीविंग_ext के साथ कनेक्ट कर लेना है। इसको ये हमने कनेक्ट कर लिया और अब हम इसका इंटरनेट चेक कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ नाज़रीन ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि इस तरह की मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे।